नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 6 का अभ्यास 4B। चलिए बच्चों, देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों में संख्याएं दी गई हैं, अब हमें बारंबारता सारणी यहाँ पे बनानी होगी। बच्चों, तो हमने यहाँ पे चार्ट, ये जो टैली चिन्ह का बारंबारता वाली सारणी है, इसको बना लिया है। तो क्रम संख्या बच्चों यहाँ पे आ गई हमारी 1 2 3 4, मतलब एक क्रम से चलते जाएंगे। तो जो संख्या, तो सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों, हम लेंगे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है 5। तो 5 लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, तो 5 बच्चों आया है हमारा 3 बार। तो 3 बार टैली चिन्ह लग जाएगा और बारंबारता में इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। अगली संख्या है बच्चों 6। 6 हमारा आया है 2 बार और यहाँ पे लिख दिया जाएगा बच्चों 2। इसी प्रकार 6 से बड़ी संख्या जो है बच्चों, वो है हमारी 8। तो 8 आया है 3 बार। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा। 8 से बड़ा है बच्चों 9। 9 हमारा आया है 1 बार, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बच्चों 1। 9 से बड़ी संख्या है 11। 11 आई है बच्चों 3 बार, तो यहाँ पे इसे 3 लिख दिया जाएगा। तो 11 से बड़ा बच्चों है 13। 13 आया है हमारा 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। और बच्चों यहाँ पे 13 से बड़ी संख्या है 14। 14 आया है हमारा 1 बार, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो फिर बच्चों यहाँ पे बारंबारता सारणी बना करके उसमें रखने के लिए बोला था, टैली चिन्ह हमें ज्ञात करना था। तो टैली चिन्ह इसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। बस इतना ही कार्य इसमें बोला गया था। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो सेम बच्चों जैसे पहले में किया था, अभी यहाँ इसमें 2 नंबर में 2 सवाल दिए गए हैं। तो ये पहले सवाल को यहाँ पे दिया गया है हमारा, कामा लगा करके लिखा गया है। तो अब पहले इसकी हम बारंबारता सारणी बनाएंगे, फिर दूसरे वाले की। तो पहले बच्चों पहले की बनाते हैं। तो बच्चों जैसे ये पहला हमने बारंबारता सारणी बनाई थी, सेम इसी प्रकार दूसरे की भी ये बारंबारता सारणी ऐसे बना लेंगे, जिसमें संख्या, बारंबारता और टैली चिन्ह का ऐसे लिख करके अब देखते हैं बच्चों। तो संख्या यहाँ पे हम लिख लेंगे। संख्या जो आएगी हमारी यहाँ पे आ जाएगी, सबसे छोटी संख्या जो है बच्चों वो उसमें दी गई है 2। तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। अब इसमें आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 2 बच्चों कितनी बार आया है, 2 आया है 3 बार। तो 3 टैली चिन्ह यहाँ पे इस प्रकार से लग जाएगा। उसके बाद 3 बच्चों आया है हमारा, 3 भी आया है 3 बार, तो ये भी 3 बार ऐसे बना दिया जाएगा। 4 आया है बच्चों हमारा 3 बार, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और 5 आया है बच्चों हमारा, 5 आया है हमारा, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। 5 आया है बच्चों हमारा 5 बार। तो 5 आया हमारा 1 2 3 4 5, नहीं 4 बार रहता है बच्चों। 1 2 3 4 बार रहता है, 5वीं बार इसको ऐसे तिरछा काट दिया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया, इसको काट दीजिएगा। सिर्फ 5 बार रहेगा, 4 बार ऐसे होता है और 5वीं बार बच्चों से तिरछा ये काट दिया जाता है, तो वो 5 हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों अब जो इसका दूसरा सवाल है दूसरे का, वो देखते हैं। तो बच्चों जो दूसरा में क्वेश्चन दिया गया है, उसमें अंक दिए गए हैं 16 15 16 12 13 15 14, 16 13 15 12 15, ये हमें अंक दिया गया है। अब इसको भी हमें ऐसे ही सेम टू सेम, मतलब इसी प्रकार बारंबारता सारणी बना करके यहाँ पे दिखाना होगा। तो चलिए बच्चों, इसकी भी हम जो सारणी है वो बना लेते हैं फटाफट। चलिए बच्चों, हमने सारणी बना ली है। अब फटाफट ना इसमें देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है बच्चों, जो सबसे छोटा अंक यहाँ पे है वो है 12। तो बच्चों हम यहाँ पे जो पहला जो संख्या लेंगे वो क्या होगी, 12। फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 13, और फिर आ जाएगा हमारा 14, और यहाँ आ जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो 12 बच्चों कितनी बार आया है, तो 12 आया है 2 बार। तो यहाँ पे टैली चिन्ह इसका 2 लगेगा। 13 आया है 2 बार बच्चों, तो इसका भी टैली चिन्ह 2 बनेगा। 14 आया है बच्चों 1 बार, तो इसका टैली चिन्ह क्या बनेगा, 1 बनेगा। 15 आया है बच्चों 4 बार,
तो इसका टैली चिन्ह 4 बार यहाँ पे लगा दिया जाएगा। और 16 आया है बच्चों 3 बार, तो 16 यहाँ पे 3 बार इसी प्रकार लगा दिया जाएगा। तो बच्चों जो प्रश्नावली 4B थी, ये देख सकते हैं आप, प्रश्नावली 4B, इसमें 2 ही सवाल थे और दोनों सभी को ऐसे मतलब सारणी बना करके हमें ये इसी प्रकार से दिखाना था। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज का जो सत्र है इसका यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में मदद हो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।